आईपीसी नहीं है आज बीएनएस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 52A तक है तुम्हारा इस सिलेबस में, और आर्टिकल 21 पढ़ा के छोड़े हुए ना, तो आर्टिकल 22 कर लेते हैं आज। ठीक है, बेयर एक्ट लेकर बैठे हो, बीएनएस का क्या, ये आर्टिकल कर लेते हैं। ठीक है, इसका भी बेयर एक्ट कंप्लीट हो जाए, एक दो दिन करके, फिर हम लोग आईपीसी पे चलते रहेंगे। ओके, भारत का संविधान। मैम यस, जैसे 3 ओके। सो ये आर्टिकल 22 आज हम पढ़ेंगे। इसको देखो, आर्टिकल 22 को हम लोग, जब तुम लोग आगे सीआरपीसी या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ोगे, बीएनएसएस, वहां से भी जोड़ के पढ़ सकते हो। तो कोई व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है तो उसके कुछ फंडामेंटल राइट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही नहीं उसको गिरफ्तार किया जा सकता। तो उन गिरफ्तारियों से संबंधित कुछ चीजें हैं। देखो, अब ये जो आर्टिकल 22 है ना, इसका नोट्स मैंने भेज दिया, तो वहाँ से नोट्स बना लेना अपना। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेंगे अच्छे से, और फिर क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे। तो चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज करते हुए आ रहे हैं, आर्टिकल 21 तक देखना पड़ेगा एक बार हमको। चलो, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, इसको कर लेते हैं, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं। कुछ दशा है जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से सुरक्षा प्रदान की गई है, या गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण से संबंधित कुछ अधिकार हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, ऐसी गिरफ्तारी के कारण से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को जब गिरफ्तार किया जाता है, तो जब तक उसको ऐसी गिरफ्तारी का कारण ना बता दिया जाए, उसको अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। अभिरक्षा मतलब जब पुलिस हिरासत में। ठीक है, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। ओके, देखो, सो आर्टिकल 22 और तो आर्टिकल 22 का पहला पैरा क्या कह रहा है, जो हम लिखते हैं उसको आज मैंने माइंड मैप करके रखा है। लिखते हैं तब भी टाइम ही लगता है, और ये पीपीटी बनाए तो इसमें भी टाइम ही लगा है। ठीक है, सामान्य कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी हो रही है, ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय उसके गिरफ्तारी का जानने का अधिकार है। ठीक है, और अगर जब तक उसको गिरफ्तारी के किस आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा रहा है ये नहीं बता दिया जाता, उसको हिरासत में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरा, उसको अपने पसंद के वकील से, पसंद के वकील मतलब अपने वकील से। ठीक है, ये नहीं कि पुलिस जबरदस्ती पकड़ा दी, नहीं, तुम जो वकील हम दे रहे हैं तुम उसको ही अपने लिए यूज करोगे, नहीं, अपने पसंद के वकील को परामर्श, किस चीज के लिए परामर्श, जाहिर सी बात है छूटने के लिए इत्यादि के लिए, है ना। पसंद के वकील से परामर्श करने तथा अपनी प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा मतलब प्रतिरक्षा इंसान करता है ना कोर्ट में, अपनी अपनी तरफ से गवाही देता है कि मैं क्या कहते हैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। तो जो अपनी तरफ से लोग बात करते हैं, ताकि अपनी तरफ से इंसान प्रतिरक्षा करता है ना, खुद को बचाने के लिए इत्यादि, तो वो भी एक अधिकार है। तो 3 अधिकार हैं। पहला, अगर गिरफ्तार हो रहा है तो गिरफ्तारी के आधार को जानने का, जब तक उसको ऐसा आधार नहीं बताया जाएगा उसको हिरासत में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, वकील से परामर्श, कौन से वकील से, अपने पसंद के वकील से। ठीक है, और तीसरा है अपनी प्रतिरक्षा के लिए, अपनी प्रतिरक्षा के लिए। तो ये जो वकील से परामर्श कर रहा है वो अपनी प्रतिरक्षा के लिए कर रहा है। ठीक है, ओके। दूसरा लाइन क्या बोलता है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में चला गया है। ठीक है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा।
दूसरा क्या बोल रहा है, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 2 बोल रहा है कि, सॉरी आर्टिकल है, अनुच्छेद होगा, ठीक है। ये वाला अनुच्छेद 22(2), ये सारा अनुच्छेद आर्टिकल 22 तुमको सीआरपीसी में प्रोसीजर में देखने को मिलेगा, ठीक है, बीएनएसएस में। तो अगर किसी को गिरफ्तार किया गया, मान लो गिरफ्तार करके पुलिस हिरासत में रखा गया है, पुलिस हिरासत मतलब अभिरक्षा में आ गया वो, ठीक है, जेल में एकदम बंद है, ताला मार के नहीं, लेकिन वो पुलिस के अंडर है, ठीक है, ले जाके पुलिस ने अपने अंदर पुलिस स्टेशन में ले जाके बैठा लिया है, ठीक। तो जब से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, तब से लेकर 24 घंटे के अंदर, ये देखो, उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, ठीक है। और कौन से मजिस्ट्रेट के समक्ष, निकटतम। निकटतम क्यों लिखा गया है, देखो, निकटतम इसलिए लिखा गया है, निकटतम इसलिए लिखा गया है, मेरी यही जो बीच बीच में बच्चे को बोल रहे हैं ना, तो इसमें नहीं जाएगा रिकॉर्डिंग में, चिंता ना करो तुम लोग, ठीक है। देखो, लिखा गया है निकटतम मजिस्ट्रेट के पास जाने में जो समय लगता है, ठीक है, ये यात्रा में जो समय लगता है, ठीक है, इस समय को छोड़कर, ओके। तो इसमें अगर ये ना लिखा होता निकटतम तो क्या होता, अगर निकटतम ना लिखा होता तो क्या होता, ठीक है। एक चीज लिख दिया गया कि मजिस्ट्रेट के पास जाने में जो समय लगता है उस समय को छोड़कर, ठीक है, और निकटतम ना लिखा गया होता तो पुलिस क्या करती, अपने शहर से में जो सबसे दूर मजिस्ट्रेट है वहां ले जाती, पैदल आराम से, धीरे 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 धीरे, 3 दिन 4 दिन, है ना। हमको लगता है क्लास डिस्टर्ब होने वाली है, क्यों होगी भी बता रहे हैं। तो क्लास के समय मेरा ना लैपटॉप मांगती थी हमेशा वो, तो कल उसके लिए हम लैपटॉप मंगा दिए, अभी आई देखी, तो आज मेरा लैपटॉप तो नहीं मांगी, लेकिन दौड़ के वापस गई अपना लेकर आने, और उसके लैपटॉप में साउंड कम तो होता नहीं, बच्चों वाला है। आई होप ये समझ में आया तुम लोग को। देखो, हम फालतू में पीपीटी बनाए थे, हमको पता था बिना जब तक अपने हाथ से लिख के नहीं समझाएंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा। पता था, इतनी तेज से आई ना लैपटॉप देखी पलटी ना, हम जान गए कि वो अपना लैपटॉप लाने गई है। चलो, तो आर्टिकल 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी से मतलब उसकी गिरफ्तारी नहीं रोकता। अगर किसी को व्यक्ति को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है या किसी भी कारण से गिरफ्तार किया है, तो गिरफ्तार जब उसको किया गया है तो किस कारण से, गिरफ्तारी का आधार क्या है, कारण क्या है, ये उसको जानने का अधिकार है। बिना ये बताए उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर ये बिना बताए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको सेल्फ डिफेंस का आधार है। गिरफ्तारी के 24 आवर के अंदर उसको निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा, यात्रा करने में जो समय लगेगा उसके अलावा, ठीक है। एंड थर्ड, ओके, दो ही चीज था, ठीक है। चलो, खंड 1 और खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो तत्समय शत्रु, अन्य देशी है या निवारक निरोध का उपबंध करने वाले किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया है। तो ये देखो, ये इसमें ही है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ ये अपवाद, है ना, दिख रहा है। तो अगर किसी कोई व्यक्ति जो विदेशी देश का है, शत्रु विदेशी, मान लो पाकिस्तानी है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया या उसको निवारक निरोध विधि के अंदर अंतर्गत नजरबंद या गिरफ्तार किया गया है, तो उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अर्थात मान लो कोई व्यक्ति है जो विदेशी देश का है, मान लो पाकिस्तान का नागरिक है, ठीक है, और तो यहाँ पाकिस्तान नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शत्रु देशी है। तो पाकिस्तान को शत्रु देशी माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान बोले हम। शत्रु देश का है या शत्रु देशी है। शत्रु देशी कई प्रकार के भी हो सकते हैं, मान लो किसी देश से युद्ध छिड़ा हुआ है, उस देश का भी है, या किसी को निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है, तब उसको ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ये अपवाद है।
फोर्थ, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि विधि किसी व्यक्ति को 3 महीने से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि ओके किसी व्यक्ति को अगर निवारक निरोध अधिनियम में गिरफ्तार किया गया है जो कि अपवाद में आता है तो क्या उसको हमेशा जेल में रखा जाएगा? उसके कुछ तो अधिकार होंगे। तो कह रहे नहीं, अगर 24 आवर वाला रूल नहीं लागू होगा तो उनको 3 महीने का हम अधिकार देते हैं। 3 महीने से अधिक वो निवारक निरोध में नहीं रहेंगे। लेकिन फिर उनका भी अपवाद है। ऐसे व्यक्तियों से जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं या नियुक्त होने के लिए अर्हित हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उस उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं किया है कि उसकी राय में ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति को उस अधिकतम अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की जाए, या ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड का और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार निरुद्ध नहीं किया गया है। चलो, किसी व्यक्ति को मान लो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया तो 24 आवर वाला रूल तो लागू नहीं होगा, ठीक है, बट उसको फिर भी 3 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा निवारक निरोध में। ओके, अब देखो 3 महीने से अधिक नहीं रखा जाएगा। अगर 3 महीने से अधिक रखना आवश्यक हो तब क्या करेंगे? तो एक सलाहकार बोर्ड बनाई जाएगी। सलाहकार बोर्ड बनाई जाएगी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ था, दिख रहा है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश या न्यायाधीश रहे या नियुक्त होने के लिए अर्हित अर्हित, ठीक है, अर्हित जो भी है ये मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि के लिए अपना क्या किया हो, प्रतिवेदन दिया हो। तो सलाहकार बोर्ड बनाई जाएगी कैसे? जज से, जो हाई कोर्ट का या तो जज रह चुका है या बनने के लिए योग्य है। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए या तो रह चुका है या तो जज है या उस योग्य है, ठीक है। ऐसी सलाहकार बोर्ड अपनी राय देगी कि ऐसे व्यक्ति को और 3 महीने से अधिक निवारक निरोध में रखना चाहिए कि नहीं। अगर ऐसी सलाहकार बोर्ड ने ऐसा प्रतिवेदन दे दिया तो वह व्यक्ति 3 महीने से अधिक फिर क्या रहेगा, निवारक निरोध में रहेगा। तो 3 महीने वाली सीमा लागू नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति को उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड बी के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित हो। बट इसका अपवाद है, इसका भी अपवाद है। सेक्शन 7 सॉरी उपखंड 7, इसी में आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 7 में हम देखेंगे, अभी नीचे आएगा तो देखेंगे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया गया है। ओके, 5वां, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशीघ्र उस व्यक्ति को संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे शीघ्र अवसर देगा। ओके, एक चीज और, क्या जिसे निवारक निरोध में गिरफ्तार किया गया है उसे गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार नहीं है आर्टिकल 22 का सब आर्टिकल 4 बोल रहा है, ठीक है, सॉरी आई थिंक सब आर्टिकल 5 होगा, ठीक है, सब आर्टिकल 5 बोल रहा है, ठीक है, कि जैसे ही उसे गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी उसको बताएगा आधार, इसलिए ताकि वो व्यक्ति भी अपना कहीं पर अगर उसको अपील करनी है, प्रतिवेदन करना है इत्यादि कर सके। ये रहा, ठीक।
फिर आया सब आर्टिकल 6 खंड 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तथ्यों का प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिसे प्रकट करना प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझे। चलो, इसी में 22(5) में उसने बता दिया कि आधार क्या है, लेकिन हो सकता है अगर आधार में कोई ऐसी बात हो जो लोकहित की सुरक्षा के लिए हो। मान लो किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, कुछ मतलब वो कोई खतरनाक चीज करने वाला था, ठीक है, और अगर उसको बता दिया गया तो हो सकता है वो और खतरा पैदा कर दे, ठीक है। तो लोकहित की अगर सुरक्षा का विषय है तो आधार का बताना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब संसद द्वारा आ गया 7। संसद द्वारा विहित कर सकेगी कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामले में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 और खंड के उपखंड का के उपबंधों के अनुसार सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था, कहाँ गया, ये देखा था ना कि सलाहकार की बोर्ड की राय की आवश्यकता है अगर 3 महीने से अधिक किसी को निरोध करना है। बट सब खंड 7 का ए बोल रहा है अगर संसद चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जहां 3 महीने से अधिक भी निरुद्ध रहेगा, प्लस सलाहकार बोर्ड की राय की आवश्यकता नहीं लेनी है, ठीक है। किसी वर्ग या वर्ग के मामले में अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति का निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा। किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उल्लंघन करने वाली विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा, और इसके लिए लॉ कौन बनाएगा? संसद। एक सेकंड बेटा। और सलाहकार बोर्ड की द्वारा दी गई प्रक्रिया के लिए भी कानून कौन बना सकेगा? संसद बना सकेगी, ठीक है। ओके, संबंधित कानून है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैर कानूनी अधिनियम निवारण अधिनियम, और प्रमुख केस है। ये केस तुम लोग को हम समझाएंगे जब क्वेश्चन आंसर सीरीज करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि हमको तुम लोग को इस आर्टिकल को अपने हिसाब से बताना है। ये आर्टिकल आज एक आर्टिकल हम लोग करेंगे, लेकिन ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना, ठीक है। चलो, तो आर्टिकल 21, सॉरी 22 है ना, गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले गिरफ्तारी का आधार जानने का सबको अधिकार है। बिना गिरफ्तारी का आधार या कारण बताए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो अपने पसंदीदा वकील से परामर्श लेने का अधिकार है ताकि वो अपनी प्रतिरक्षा कर सके, ठीक है। फिर बोल रहा है कि गिरफ्तारी के 24 आवर के अंतर्गत निकटतम मजिस्ट्रेट के पास उसको ले जाया जा सकेगा। ट्रेवल का टाइम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहा है कोई अगर विदेशी शत्रु है या निवारक निरोध में किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उस पर उसको ये तीनों अधिकार प्राप्त नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है, चलो, निवारक निरोध में अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसको 3 महीने से अधिक निवारक निरोध में नहीं रखा जाएगा। अगर रखा जाता है तो एक सलाहकार बोर्ड बनाई जाएगी जो जांच करेगी कि क्या ऐसे व्यक्ति को 3 महीने से अधिक रखना चाहिए। कौन होगा इस सलाहकार बोर्ड में? ऐसे व्यक्ति जो हाईकोर्ट के तो जज हैं या रह चुके हैं या इसी प्रकार की योग्यता रखते हैं, ठीक है। ओके, ऐसे व्यक्ति को जिनको निवारक निरोध में गिरफ्तार किया जा रहा है उसका आधार बताया जाएगा ताकि वो अपना कुछ प्रतिवेदन निवेदन जो करना हो कर सके, मतलब अपील टाइप का कर सके, है ना, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन अगर आधार लोकहित से संबंधित है, लोक सुरक्षा से संबंधित
प्राधिकारी को ऐसा कुछ बताना आवश्यक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोल रहा है, ये हो गया सिंपल रूल। इसके बाद बोल रहा है कि हर चीज सब आर्टिकल 22(7) के अंतर्गत आएगी। 22(7) क्या बोल रहा है? सबसे पहले बोल रहा है इसके बारे में कानून बनाएगा संसद। किसके बारे में? कि किसी व्यक्ति को अगर 3 मंथ से अधिक निवारक निरोध में रखना है, ठीक है, तो इसके बारे में कानून बनाएगी संसद। प्लस कौन से ऐसे कार्य होंगे जो निवारक निरोध में 3 मंथ से अधिक निवारक निरोध में रहेंगे, पर वहां सलाहकार बोर्ड की भी आवश्यकता नहीं होगी, इसका भी कानून संसद बनाएगी। उसके बाद अगर सलाहकार बोर्ड कहीं पर है, आवश्यकता है सलाहकार बोर्ड की, तो वो कौन सा प्रोसीजर अपनाएगा, इसका लिए भी कानून कौन बनाएगा? संसद। तो ये था तुम्हारा आर्टिकल 22, इसको अच्छे से समझना, ठीक है। और हम शाम को फिर एक क्लास लेंगे, पक्का लेंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, अभी के लिए इतना ही, फिर कट कर रहे हैं, कुछ पूछना कितना टाइम मैम क्लास